हे हेलो एवरीवन कमल दिस साइड। सो गाइस बेसिकली हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसी में हम अगले लेक्चर देखेंगे आज। हम लोग जो है बेसिकली कवर कर चुके हैं महाजनपद से। देखो तुम क्रोनोलॉजी समझो। सबसे पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। वहाँ के लोग फिर बेसिकली सब लोग ख़त्म हो गए। आर्यंस आ गए सेंट्रल एशिया से। आर्यंस आए, आर्यंस ने कई सारे टेक्स्ट लिखे इंडिया में, है ना। जिन्हें तुम वेदास बोलते हो या फिर फॉरेस्ट टेक्स्ट, आर्यन का ये सब सारी चीज़ें बोलते हो, ठीक है। उसके बाद में हमने जो है देखा कि बेसिकली आर्यंस के बाद में महाजनपदास देखे, वैदिक कल्चर भी देखा, सॉरी उनका कल्चर देखा आर्यंस का। उसके बाद में महाजनपदास देखे कौन कौन से स्टेट्स इवॉल्व हुई उस टाइम पे, ठीक है। अब उसी में से जो मैंने कल बताया था तुम्हें कि चार स्टेट्स, चार महाजनपदास मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से थे? अवंती, वत्स, कौसाला और मगध, ठीक है। अब उन सब में से मगध निकल के आया मोस्ट पावरफुल, है ना। मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल अमंग द महाजनपदास। सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था महाजनपदास में मगध, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या था? देखो भाई, मगध के पास हाथी बहुत अच्छे थे, है ना। वॉर में ये हाथियों का यूज करते थे, वो भी ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। तो ये सिस्टम था। अब महाजनपदास तो भाई सबसे बड़ा हो गया, मोस्ट पावरफुल हो गया। तो इसी में ना तीन डायनेस्टीज हैं जो हमें पढ़नी है: हारेंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। डायनेस्टी बेसिकली बोलते हैं वंश को। मान लो तुम अगर शर्मा हो, तुम किसी जगह पे राज कर रहे हो, तो वो कौन सी डायनेस्टी होगी? पंडित डायनेस्टी, ब्राह्मण डायनेस्टी, है ना। मैं जैसे क्षत्रिय हूँ, तो अब मैं कहीं राज करूंगा तो वो क्षत्रिय डायनेस्टी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हारेंका राज कर रहे थे हारेंका डायनेस्टी, शिशुनाग कर रहे थे शिशुनाग डायनेस्टी, और नंद कर रहे थे तो नंद डायनेस्टी, ठीक है। तीनों डायनेस्टी को बहुत प्यार के संग धीरे धीरे पढ़ना है, ज़्यादा हमें पढ़ती नहीं है। तो बताइए, एक टॉपिक सिंपल सा उठाते हैं, खत्म करते हैं, बात खत्म। आ जाओ। हरेंका डायनेस्टी की बात करें तो 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक बेसिकली इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। हरेंका डायनेस्टी में रूलर्स कई सारे रहे हैं। हमें तीन रूलर्स के बारे में पढ़ना है: बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। नाग दशक के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार को सिरोनिका भी बोलते थे। वॉट? सिरोनिका। बिंबिसार का जो पीरियड है वो 544 से लेके 492 बीसी तक का पीरियड है। 4544 से लेके 492 तक, ठीक है। वो फर्स्ट अगर किंग है तो शायद जाहिर सी बात है कि फाउंडर भी यही रहे होंगे। तो हरेंका डायनेस्टी फाउंड किसने करी? फाउंडर कौन था, स्थापित किसने करी? तो वो करी थी बिंबिसार ने। नाम याद रखना, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ही वो राजा थे जो कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। गौतम बुद्ध के जो कंटेम्प्रेरी थे वो बिंबिसारी थे, ठीक है। ही मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ कौसाला। जो कौसाला बेसिकली इसकी राजधानी लिचिस भी होती थी। तो कौसाला की जो प्रिंसेस थी, कौसाला की राजकुमारी थी, उनसे इन्होंने शादी करी। और उसी के उपलक्ष्य में इनको जो है काशी का एक छोटा सा हिस्सा दहेज में मिला था। ही गेन्ड अ पार्ट ऑफ काशी एज डाउरी, ठीक है। तो ये याद रखना, चारों पॉइंट हो गए क्लियर, छोटे छोटे। ही कंकर्ड अंग। जो अंगराज कर्ण थे ना, वो वाला अंग, तो वो इन्होंने अंग भी बेसिकली कन्वर्ट कर लिया था। ही सेंट, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएससी में आ चुका है पीवाई क्यूज में। ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन। इन्होंने अपना एक रॉयल फिजिशियन जो बेसिकली बोल सकते हैं डॉक्टर वॉक्टर जो होता है, जिसका नाम था जीवा का, टू उज्जैन। उज्जैन भेजा था, क्यों? क्योंकि जो अवंती महाजनपदा का राजा था प्रद्योत, प्रद्योता, है ना, प्रद्योता, वो सफर कर रहा था जॉन्डिस से। उसे जॉन्डिस हो गया था प्रद्योत्या को। तो इन्होंने रॉयल फिजिशियन भेजा जीवा का टू उज्जैन। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन आता है कि जीवा का जो रॉयल फिजिशियन है, जीवा का जो है वो किसने भेजा था अवंती में, ठीक है। तो याद रखना बिंबिसार ने। और बात करें तो पहला बिंबिसार की फर्स्ट इंडियन किंग थे जिनके पास एक रेगुलर और एक स्टैंडिंग आर्मी थी। एक रेगुलर और एक स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि रियलिटी में आर्मी होना, है ना, मतलब कि बस ऑन ग्राउंड तुम्हारे पास एक आर्मी है, तुम किसी भी अटैक कर सकते हो। ही बिल्ट अ न्यू ही बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड न्यू राजगृह। तो राजगृह तो इनकी राजधानी थी मगध की। कैपिटल क्या थी? राजगृह ही तो थी। और राजगृह में भी ऐसे, अब दिल्ली थी ना तो न्यू दिल्ली कर दिया, ऐसी राजगृह का न्यू राजगृह कर दिया इन लोगों ने। अब बात करें अगर अजात शत्रु की, अजात शत्रु को कुनिका बोलते थे। और अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु बिंबिसार का ही मतलब बेटा हुआ करता था। अजात शत्रु बिंबिसार का ही बेटा हुआ करता था। 492 में अगर बात करें और 462 तक, तो वो पीरियड किसका था? अजात शत्रु का पीरियड था, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई साहब ने? इन्होंने अपने फादर को ही किल कर दिया। ही किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन। फादर को मार के उनका थ्रोन सीज, कब्जा लिया। ही गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी। और जो काशी का थोड़ा सा हिस्सा इन्हें बेसिकली डॉवरी में मिला था, वो इन्होंने उस पर कंप्लीट कंट्रोल गेन कर लिया, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि काशी पे कंप्लीट कंट्रोल जो वो किसने गेन किया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। ही डिफीटेड वज्जी। वज्जी जिसकी राजधानी है वो तो मेरे को कमेंट में बताओगे, है ना।
चलो मैं ही बताता हूँ, वैशाली है ना। तो वज्जी की जो बेसिकली राजधानी थी, जो वज्जी महाजनपद था, उसको इन्होंने हरा दिया था। उस हार के पीछे ना 3 रीजंस थे। वज्जी को हराने के पीछे इसके पास 3 रीजंस थे, है ना। 3 रीजंस तो नहीं बोलेंगे, एक काम करो रीजंस काटो। बेसिकली समझो कि क्या-क्या रीजंस थे, क्या-क्या बेसिकली उसके पीछे का बैकग्राउंड था, क्या ड्यू टू किस-किस चीज़ की वजह से इसने डिफीट किया वज्जी को। इसके पास क्या-क्या ऐसी खास चीज़ थी, है ना। तो सुनिधा एंड वत्साकर, क्वेश्चन आएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे अजात शत्रु के, ठीक है। सुनिधा एंड वत्सकर, तो इन ये दोनों डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे। तो भाई मिनिस्टर जब अच्छे होंगे तो राजा तो ढंग से काम करेगा ही ना, जब गाइडलाइन अच्छी मिलेगी। तो सुनिधा और वत्सकर इसके एक बेहतरीन, मतलब इनके जो डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिनका नाम था सुनिधा एंड वत्सकर, जिसकी वजह से इन्होंने बज्जी को कनकर कर लिया था। दूसरा, ही यूज्ड अ न्यू टूल और वेपन इन द वॉर। कौन क्या नाम था? रथमूसल। अब तुमने बाहुबली पिक्चर देखी तो ये तुम दोनों चीज़ें महा आसानी से समझ जाओगे। महाशिला कंटक और रथमूसल। तुमने वो देखा था बेसिकली कि तुम्हारा जो बाहुबली में वो था, भल्लाल देव था, वो रथ चलाता था एक, जिसके आगे वो चक्र लग रहा होता था ऐसे करके, है ना। तो वही है, अ काइंड ऑफ चैरियट टू विच अ मेस वाज अटैच्ड। आई की तरफ एक चक्र लगा होता था, जैसे ही रथ चलता था वो चक्रों से काटता हुआ चलता था, दैट्स कॉल्ड रथमूसल। तो रथमूसल का बेसिकली वॉर में यूज किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है, अजात शत्रु ने, ठीक है। और एक और था महाशिला कंटक, वो देखा था तुमने, जो बड़े बड़े पत्थर रख के फेंकते थे। एक गोला होता था, इसमें पत्थर रखते थे, ये रस्सी तोड़ देते हैं यहाँ से, जो उड़ के आता था। तो इसे बोलते थे वॉर इंजन विथ कैपिचुलेट बिग स्टोन। एक ऐसा स्टोन जिसमें बेसिकली बड़े बड़े पत्थर रख के फेंकते थे। ऐसा मान लो, गुलेट तो सुनी होगी तुमने, ऐसे करके जो होती है, ये इसमें यहाँ रबड़ बंदी होती है, इसमें पत्थर फंसाते हैं, खींचते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो ऐसे ही होता था महाशिला कंटक। तो महाशिला कंटक और रत्नमूसल वॉर में किसने यूज़ किया था? नए वेपन्स थे उस टाइम पर अजातशत्रु ने, ठीक है। बात करें अगर उदयन की, उदयन भाई साहब 460 बीसी से लेकर 440 बीसी तक का राज किया इन्होंने, 20 साल। अब इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, जो कि आता भी है पेपर में और इम्पोर्टेंट भी है। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी राजगृह से पाटलिपुत्रा। तो ये भी याद रखना कि मगध साम्राज्य की राजगृह कैपिटल थी, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र भी हो गई थी, और पाटलिपुत्र करी किसने थी? उदयन ने, ठीक है। अब देखो गाइस, उदयन के बाद में कई सारे और राजा बने, अनिरुद्ध जी राजा बने, मुंडा हो गए, फिर आए नागदशक। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ ढंग का काम ही नहीं किया है, और हमें इतना मतलब पढ़ना भी नहीं है, पीएचडी थोड़ी करनी है। तो भाई नागदशक का अगर सिस्टम देखें, तो नागदशक और मुंडा और ये अनिरुद्ध, ये जो काफ़ी ना वीक रूलर्स थे। जब इंसान वीक होगा तो भाई दूसरा आके तो कब्जा करेगा ही ना। जब नागदशक एक बहुत ही ज़्यादा लास्ट मतलब वीक रूलर था, अनवर्थी रूलर था, तो वहाँ के पीपल्स ने विद्रोह कर दिया और इलेक्ट कर लिया नाग दशक के ही एक मिनिस्टर को, जिसका नाम था शिशुनाग एज द किंग। और जब शिशुनाग भैया राजा बन गए, तो कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी? अब शिशुनाग डायनेस्टी। तो वही समझ लो। अजातशत्रु में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, अजातशत्रु ने फोर्ट ऑफ राजगृह भी बनवाया था, ठीक है। आ जाओ। अब बात करें शिशुनाग डायनेस्टी की, तो 412 बीसी से लेकर 444 बीसी तक का इनका पीरियड है। दो ही राजा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, शिशुनाग और काल अशोका। काल अशोका डिटेल में आगे देख लेंगे बुद्धिस्ट पीरियड में। अभी शिशुनाग का समझो, शिशुनाग ने कंप्लीटली प्रद्योत डायनेस्टी जो थी अवंती की, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवंती में कौन सी डायनेस्टी राज करती थी। तो प्रद्योत जो डायनेस्टी थी अवंती की, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर दिया था शिशुनाग ने, ठीक है। शिशुनाग के बाद राजा बने काल अशोका, जिनको काका वर्णा भी बोलते हैं, काका वर्णा काल अशोक जी को। काला सूची इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी वैशाली में 383 बीसी में, ठीक है। और पहली कब हुई थी ये मेरे को बताओगे तुम। अब मैं आगे बताऊंगा बुद्धिस्ट काउंसिल, टेंशन मतलब बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा ना, तो सारी बुद्धिस्ट काउंसिल बताऊंगा कौन सी कहाँ हुई है, कैसे हुई है। अभी इतना याद रखो कि एक बुद्धिस्ट धर्म की एक मीटिंग हुई, ऐसे बोल सकते हो, इन वैशाली 383 में। वो किसके बेसिकली उस टाइम पे राजा कौन था? काल अशोक जी, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के कौन कौन रूलर? शिशुनाग भैया तो यही है, और काल अशोक। ऊपर कौन कौन से पढ़ लिए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक, ठीक है। अब बात करें नंद डायनेस्टी की, तो नंद डायनेस्टी 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक का पीरियड है। दो ही राजा इंपॉर्टेंट है, महापद्मानंद और धनानंद। धनानंद की स्टोरी बहुत प्यार से सुनाऊंगा, तो मैं लास्ट में भी रुको। महापद्मानंद का समझो, महापद्मानंद को सर्वक सट सर्वत सटरंग जो भी है, सर्वक सटरंग बोलते थे इन्हें। सर्वक सटरंग का मतलब क्या है कि अपरूटर ऑफ ऑल पुराणास, है ना। अपरूटर ऑफ ऑल पुराणास, जितने भी पुराण थे उन पे ज़्यादा फोकस करते थे बेसिकली ये, ठीक है। और इनको उग्रसेन भी बोलते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उग्रसेन? उग्रसेन का मतलब होता है कि ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। इनके पास काफ़ी बड़ी ना आर्मी थी,
है ना? और नोन एज़ एकरत भी बोलते थे। इकरत इकरत का मतलब होता है सोल ऑफ मोनार्क। मोनार्क का सोल बेसिकली जो मेन वो होता था। बस इतना याद रखो। तो ये 3 वर्ड्स याद रखो, सर्वक शत्रंटक और उग्रसेन और इकरत। ये तीनों वर्ड पूछता है कि किस राजा के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन देख लो ना। सर्वक, शठ, रंटक। ठीक है भाई, जो भी है। अब आ जाओ धनानंद पे। धनानंद जी की बात करें अगर, तो धनानंद जी के टाइम पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई, वो थी इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। जो बेसिकली ग्रीक से अलेक्जेंडर आया था, वो इन्हीं के टाइम पे आया था, धनानंद जी के टाइम पे। और धनानंद जी को एग्रिमस और जेंड्रोमस एग्रेमस और जेंट्रोमस बोलते थे ग्रीक में। ग्रीक में इन्हें क्या बोलते थे? एग्रेमस और जेंट्रोमस। अब सारा सिस्टम तुम समझोगे कि धनानंद ने कौटिल्य को निकाल दिया था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे। वो सारी चीज़ें कहानी बात की है ना, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि धनानंद जो थे। अब देखो, यहाँ पे खत्म हो गया मगध का एम्पायर, ठीक है। ये कुछ 3 डायनेस्टी थी छोटी छोटी, वो पढ़ ली। अब समझो इसके बाद में आएगा मौर्य डायनेस्टी, है ना, मौर्य पीरियड। अब मौर्य पीरियड धनानंद जी को ख़त्म करने के बाद आएगा, है ना? तो वो मौर्य पीरियड में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जैनिज़्म, बुद्धिज़्म कवर कर लेंगे। उसके बाद में धनानंद के बाद भी तो कोई राजा रहा होगा ना मगध में, तो उस वो आएँगे मौर्यज़। मौर्य देखेंगे मौर्यन पीरियड में, ठीक है? किस तरीके से धनानंद को बेसिकली हराया था, मारा था, वो सारी चीज़ें बात की। चलो ध्यान रखो, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।